Hello, everyone. Welcome back to our live session. How are you all? Hope everyone is doing good. A very happy Tuesday and नमस्ते सभी को मैं सोनल फ्रॉम यूएसए टेक्सास लाइव आ रही हूँ अपने पेज पे और आज का लाइव बहुत स्पेशल है मेरे लिए। आज मेरे साथ थ्री अमेजिंग लेडीज़ हैं जो हम लोग आपके साथ अपनी स्टोरी शेयर करेंगे। हमने ये बिज़नेस कैसे स्टार्ट करा, किस तरह से हमारी जर्नी अब तक की रही है। सो हम सबकी स्टोरीज डिफरेंट है, हम डिफरेंट बैकग्राउंड से बिलोंग करते हैं, बट हम में एक कॉमन बात है जो है द ड्रीम टू डू समथिंग फॉर आवर सेल्फ। और आप लोग हमारी स्टोरी से कहीं ना कहीं रिलेट करेंगे। सो स्टार्ट करती हूँ मैं अपनी स्टोरी से, अपने इंट्रोडक्शन से। हेलो एवरीवन एंड नमस्ते टू एवरीवन। कैसे हो आप सब? मेरा नाम सोनल है और मैं टेक्सास यूएसए में टेक्सास में रहती हूँ विथ माय फैमिली। आई एम मॉम ऑफ 2 किड्स एंड आई एम फुल टाइम स्टे एट होम मॉम। और इंडिया से मैं बिलोंग करती हूँ झारखंड से। और जब भी मैं इंडिया से यूएसए आई थी विथ लॉट्स ऑफ ड्रीम, और एक कहीं ना कहीं बहुत लाइक हमारे ड्रीम्स होते हैं कि यू अदर कंट्री में जाएंगे और बहुत सारी चीज़ें रहती हमारे साथ। बट आप रियलिटी जब आते हो, कितने स्ट्रगल्स फेस करने होते हैं, लाइक ज़ीरो से हमें सब कुछ स्टार्ट करना होता है। एंड इट्स वेरी हार्ड फॉर अस कि हम वो सारी चीज़ें कवर करें, स्पेशली जब मॉम ड्यूटी हमारी हो जाती है, लाइक बच्चे हो जाते हैं, किड्स। तो इट्स वेरी डिफ़िकल्ट फॉर अस कि हम अपनी किड्स को नेग्लेक्ट और इग्नोर करके अपने ड्रीम्स को प्रायोरिटी दें और ये सारी चीज़ें करें। सो मैं 2015 में आई थी यूएसए विथ माय फैमिली। जस्ट मेरी मैरिड शादी ही हुई थी एंड देन आई केम हियर। सो 1 ईयर एवरीथिंग बहुत ही अच्छा था, सब कुछ। शादी के बाद वो एक न्यूली मैरिड का जो फीलिंग होता है वो काफ़ी डिफरेंट एब्सोल्युटली। होता है। सो इट्स लाइक अ ड्रीम लाइफ ऐसा चल रहा था। एंड देन जब मॉम्स रिस्पॉन्सिबिलिटीज आई, तो मेरे लिए काफ़ी डिफ़िकल्ट था। यहाँ पे फैमिली सपोर्ट भी नहीं होता, सब कुछ खुद मैनेज करना होता है। एंड कहीं ना कहीं मैं खुद को जैसे खो दी थी मॉम्स रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ में। इंजॉय तो काफ़ी किया मॉम्स ड्यूटी, बट मुझे था कि खुद के लिए कुछ करना है, लाइक मैं खुद के लिए क्या कर रही हूँ। एंड कहीं न कहीं मैं खुद को अ, मैंने लाइक अपनी कॉन्फिडेंट लूज़ कर दी थी। सब कुछ मेरे लिए काफ़ी डिफ़िकल्ट होता था, बाहर जाना एंड सब कुछ, कॉन्फिडेंट आना, कॉन्फिडेंटली सबसे बात करना। और मैं ऐसे ही मेरा ऑनलाइन वर्क ढूँढने का सर्च मैंने किया कि चलो ढूँढते हैं कि घर से काम कर सकते हैं। एंड दैट टाइम कोविड हो गया एंड कोविड में लाइक सब कुछ ऑनलाइन के साइड ट्रांसफ़र हो रहा था। और मेरे मेरे माइंड में ये चल रहा था कि क्यों ना मैं भी अपना कुछ करूँ घर बैठे। एंड देन मैंने ऑनलाइन सर्च करना स्टार्ट किया। ऑनलाइन ऑप्शंस काफ़ी मिले, बट यू नो टाइम टाइम देना 9 to 5 स्क्रीन के सामने, वो भी छोटे बच्चों के साथ, इट्स वेरी डिफ़िकल्ट। मॉम्स के लिए काफ़ी डिफ़िकल्ट होता है। एंड लाइक मेरे साथ भी ऐसा ही था। तो मैंने जैसे और भी मैंने सर्च किया, तो मुझे ये ऑनलाइन बिज़नेस मिला एंड इट्स वेरी मैंने लाइक अ ब्लेसिंग फॉर मी। मुझे लगा कि मैं मॉम ड्यूटी के साथ मैं ईज़िली ये बिज़नेस कर सकती हूँ, और ऐसे ही मैंने ये बिज़नेस जॉइन करा। एंड अब मैं ये काफ़ी लोगों की हेल्प कर रही हूँ, लाइक अपने जैसे मॉम्स जो घर बैठी हैं, वर्किंग मॉम्स जो भी हैं, ईज़िली ये बिज़नेस को एज़ अ साइड हसल भी कर सकती है, एज़ अ फुल टाइम मैं ये बिज़नेस कर रही हूँ। काफ़ी लोग हैं इस बिज़नेस में जो डिफ़रेंट डिफ़रेंट बैकग्राउंड से हैं। सो सुनते हैं विनीता से, उसने उन्होंने अपनी बिज़नेस जर्नी कैसे स्टार्ट करी। ओवर टू यू Thank, विनीता। thank you, Sonal.
हेलो एवरीवन, नमस्ते। सबसे पहले तो हैप्पी न्यू ईयर। 2026 में आ चुके हैं हम, और I cannot होपफुली hear आपके you, जो भी Vinita. गोल्स हैं और आपने जो भी अपने गोल्स बनाए हैं वो आपके पूरे हों, आप अचीव करें उन्हें। और सो माय नेम इज़ विनीता चौहान। आई एम अ फुल टाइम स्टे एट होम मॉम ऑफ टू ब्यूटीफुल किड्स। और अभी मैं अपने हस्बैंड और 2 बच्चों के साथ लंदन में रह रही हूँ, लंदन यूके में रह रही हूँ। मैं भी हमेशा से सेल्फ डिपेंड होना चाहती थी। अ, अपने फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होना चाहती थी, बट कह लीजिए आफ्टर मैरिज और किड्स, वही सारी फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटीज, हाउस होल्ड थिंग्स, और इन सब में कहीं ना कहीं कह लीजिए मैं स्टक हो गई थी पूरी तरह से। अ, सारे इन सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज के साथ में अब कह लीजिए अपने बारे में सोच ही नहीं पाई कुछ। सारे दिन वही सारे दिन सारे घर की रिस्पॉन्सिबिलिटीज निभाना, उसके बाद बच्चों के भी सारे काम। आप बाहर जा रहे हो, आप बाहर रहते हो कंट्रीज में, तो वहां पर आपको सारे काम खुद ही करने पड़ते हैं, आपको कोई डोमेस्टिक हेल्प नहीं मिलती। जब मेरे बच्चे छोटे थे तो मुझे लगता था कि चलो अभी मेरे बच्चों को ज़्यादा ज़रूरत है मेरी। तो जब तक वो अपने बेसिक काम खुद नहीं कर पाते तब तक मैं करती रहती हूँ। बट मुझे शुरू से ही कुछ ना कुछ करना था, क्योंकि घर पे रहते रहते आपका कॉन्फिडेंस कहीं खो सा जाता है, टोटली लूज हो जाता है। आप बाहर की दुनिया से एकदम कह लीजिए डिस्कनेक्ट हो जाते हो। Yeah. सारे दिन माइंड में वही चीजें चलती रहती हैं कि घर, किचन, बच्चों का होमवर्क, बच्चों की आउटिंग, यही सब। सो कह लीजिए मेरी पर्सनल ग्रोथ कहीं रुक सी गई थी। अंदर ही अंदर मुझे कुछ करना था कि मैं अपने लिए क्या कर रही हूँ। अभी बच्चे छोटे हैं, आफ्टर सम टाइम बच्चे बड़े होंगे, कॉलेजेस में जाएंगे, फिर मेरे पास कुछ भी नहीं होगा करने को। और कहीं अब जब आप बाहर जाते हो, आप देखते हो कि चारों तरफ वर्किंग लोग हैं, वो काम भी कर रहे हैं, अपने किड्स भी देख रहे हैं, और फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट भी हैं। मैं भी करना चाहती थी, अपने हस्बैंड को फाइनेंशियली हेल्प Support. करना चाहती थी, Yeah. बट ड्यू टू दिस रिस्पॉन्सिबिलिटीज मैं नहीं कर पाई वो। सो और ऐसा भी था कि मैं अपनी बच्चों के फैमिली टाइम को भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना चाहती थी। मैं चाहती थी कि मुझे कुछ ऐसा वर्क मिले जो मैं अपने फैमिली के अराउंड रहते हुए, अपनी फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को पूरा करते हुए 3-4 घंटे कुछ एक्स्ट्रा वर्क कर पाऊँ, जिससे कि मेरी कुछ इनकम हो और मैं सेल्फ डिपेंड हो पाऊँ। मैंने ऐसे ही ऑनलाइन ऑप्शंस ढूंढने शुरू किए। तब मुझे ये फेसबुक पे, सोशल मीडिया पे ये इस बिजनेस का ऐड दिखा, और इस ऐड ने, इस बिजनेस प्लेटफॉर्म ने मुझे बहुत अट्रैक्ट किया, क्योंकि ये देख के मुझे लगा कि इसमें मेरी सारी नीड्स फुलफिल हो रही है, और ये मेरे लिए बेस्ट फिट है कि मैं अपने घर पर रहते हुए अपने सारी फैमिली जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं उनको पूरा करते हुए सेल्फ डिपेंड हो सकती हूँ, और अपने फैमिली फाइनेंसेस में हेल्प कर सकती हूँ। मैंने इसको एक्सप्लोर किया। जिनका मैंने ऐड देखा तो मैंने उनको फॉलो किया, उनसे बात की, अपने सारे डाउट्स क्लियर किए, और फिर मैंने ये बिजनेस ज्वाइन किया। और यकीन मानिए कि आज आई एम फुल्ली सेटिस्फाइड। पर डे हम कुछ नया सीखते हैं, एवरी डे हम नई नई स्किल्स सीखते हैं। तो अभी कॉन्फिडेंस लेवल भी हाई हो गया है, अप हो गया है, जो कि पूरी तरह से कहीं लॉस्ट हो गया था। यस, मेरे जैसी मॉम के लिए जो घर पे रहते हुए अपने बच्चों के साथ टाइम स्पेंड करते हुए इंडिपेंडेंट होना चाहते हैं और अपने हस्बैंड को फाइनेंशियली सपोर्ट करना चाहते हैं, तो उनके लिए ये बिजनेस प्लेटफॉर्म बेस्ट प्लेटफॉर्म है। सो ये Right. थी मेरी सिंपल सी छोटी सी स्टोरी। अभी सोनल, आप बताएं, आपका क्या, Sonam, आपने yeah. कैसे ये बिजनेस ज्वाइन Over to किया? you, या Sonam. Uh-huh. Hi, am I audible? Because मुझे विनीता की आवाज नहीं आई. So I was Simple. confused कि like ओ, कुछ technical glitch तो नहीं है. ओके। Mhm. So hi everyone, my name is Sonam. I am from New Jersey, USA, and I belong to like my hometown is in Bhopal.
in MP. I am from India. So back there, I came to US like 9 years back, and I completed my engineering and MBA back in India. But I came after a marriage on dependent visa. So I was in the Minneapolis, and as you know, like बहुत ऑडियंस को पता होगा कि वो बहुत लाइक कोल्ड जगह है, वहाँ पे स्नो बहुत होती है एंड रात Yeah. बहुत जल्दी हो जाती है, तो इट सीम्स लाइक वेरी डिप्रेसिंग. न्यू जर्सी इज फार बेटर, एटलीस्ट आई कैन सी द सनशाइन, सो तो जब मैं वहां थी तो मैं डिपेंडेंट वीजा पे थी एंड आई एम फ्रॉम जॉइंट फैमिली. तो जॉइंट फैमिली में जब मेरे 12 और 13 लोग थे और यहाँ मैं सिर्फ अकेली, जब हस्बैंड ऑफिस चले जाते थे तो मैं आई वॉज लिटरली डिप्रेस्ड कि क्या मैं किस कंट्री में आ गई हूँ, यहाँ कोई हाउस हेल्प नहीं है. इट इज वेरी डिप्रेसिंग टू द लाइक न्यू कमर्स. अगर हमारे पास जॉब है तो भी हम मैकेनिकल बन के चले जाते हैं, क्योंकि हमें घर का काम भी करना होता है, बाहर का काम भी करना होता है, हम मशीन बन के रह जाते हैं. बट लाइक मेरे फिर बच्चे हुए एंड 8 साल बाद जब मुझे अभी EAD मिला, वर्क परमिट, सो आई स्टार्टेड गोइंग टू बैक, क्योंकि मेरा करियर कहीं रुक गया था, मेरी लाइफ कहीं खो गई थी, कि मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं बस यहाँ पर आई हूँ तो मैं कुछ एक्सप्लोर नहीं कर रही हूँ. और मेरे बच्चे छोटे थे तो मैं कुछ बाहर भी नहीं जा सकती थी, क्योंकि मैंने कुछ अपॉर्चुनिटीज देखी तो कम्यूट बहुत ज्यादा है, फिर छोटे बच्चों को कौन देखेगा, यहाँ कोई हमारे पास हेल्प नहीं थी, और फ्रेंड सर्कल भी वो खुद अपने में बिजी था, तो वो हमारी हेल्प तो कैसे ही करता. तो मुझे लगा कि कुछ मैं ऑनलाइन देखती हूँ, बट IT करियर में वापस से जाना 10 साल का गैप होने के बाद इट्स वेरी हार्ड. The technologies is going so far, but digital marketing is the best thing happened to me. It's like a blessing. जैसा सोनल ने कहा कि it's like मुझे ऐसा लग रहा था कि मुझे पहले क्यों नहीं मिला, ये अगर मुझे 10 साल पहले भी मिलता तो शायद मैं अभी कहाँ से कहाँ होती. तो इट्स लाइक इट्स अ ब्लेसिंग, क्योंकि इट वाज सो फ्लेक्सिबल. मुझे मेरी पूरी टीम थी, मेंटर थे जो मुझे फुल सपोर्ट कर रहे थे. इट्स अ ह्यूज कम्युनिटी, एंड सबसे बड़ी बात ये फ्लेक्सिबल था कि मैं कभी भी कर सकती हूँ अपना काम अपने बच्चों की टेक केयर करते हुए. और फिर जो फाइनेंशियल फ्रीडम आता है, उसके बाद मैंने ड्राइविंग तक नहीं सीखी थी US में आके 10 साल, जो कि जरूरी होती है यहाँ पे, कि कोई यहाँ पे लाइक पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन इतना नहीं होता है. मुझे Right. इस बिजनेस के बाद इतना कॉन्फिडेंस आया कि लाइक आई कैन डू एनीथिंग. एंड मुझे बहुत सारे फ्रेंड्स मिले इस कम्युनिटी में. एंड स्लोली लाइक इसका जो कमीशन स्ट्रक्चर है दैट इज ऑल्सो वेरी गुड. कोई भी कहीं से भी कर सकता है, चाहे वो हाउस होल्ड मॉम हो, चाहे वर्किंग वुमन हो. एंड इवन आई वॉज ऑल्सो रनिंग द बेकरी, बट इट रन ओनली ऑन वीकेंड, क्योंकि सब अपने बर्थडे सेलिब्रेशन या कुछ भी सब वीकेंड पे करते हैं. तो वीकडेज में मेरे पास टाइम था अपने लिए, जिससे मैं अपने हस्बैंड को भी सपोर्ट करूं, अपने ड्रीम्स और करियर जो मेरा बीच में रह गया था मैं वो भी कंप्लीट करूं. तो दिस इज द बेस्ट वे, बिकॉज दिस इज अ फ्यूचर. यू नो बिकॉज यहाँ पे AI की टेक्नोलॉजीज करके, हम प्रॉपर ट्रेनिंग करके, ऑनलाइन करके, हम यहाँ पे यू नो इन्फिनाइट लाइक 5 फिगर 6 फिगर डॉलर्स आप यूं ही कमा सकते हैं. बस आपको एक डेडिकेशन चाहिए, एक आपका गोल होना चाहिए, कमिटमेंट होना चाहिए. और सबसे बेस्ट पार्ट है, इफ यू वांट टू टेक अ ब्रेक, जैसे कि मैंने अभी बीच में 2 महीने का ब्रेक लिया था. आई वाज सो बिजी विथ ओवरवेल्म विथ माय किड्स, एंड दे वर सिक एंड सम फैमिली प्रॉब्लम्स चल रही थी. तो मैंने अपना बिजनेस, ऐसा नहीं है कि मैंने बिल्कुल रोक दिया है. आई टुक अ ब्रेक, एंड मेरा और ऑटोमेटिक सिस्टम ऐसा शेड्यूल था कि सब काम हो रहा था. तो इट्स लाइक अ ब्लेसिंग टू मी कि आई एम अर्निंग लाइक बाय सिटिंग होम, एंड द होल कम्युनिटी इज देयर टू हेल्प मी. So this is the best thing happened to me. So hopefully, like if anybody is outside sitting here and watching us, so we are here to help them. That's so Kruti. थैंक यू Yeah. सो मच सोनम, थैंक यू सो मच, इट्स सो इंस्पायरिंग. और मुझे आपकी ये चीज बहुत अच्छी लगी कि बिजनेस में आने के बाद यू बिल्ड दैट कॉन्फिडेंस टू गेट द लाइसेंस फॉर योर ड्राइविंग लाइसेंस. इट्स अमेजिंग. तो
जैसे कहते हैं ना कि हम बिजनेस, ऑफ कोर्स सब मॉनेटरी एक इंटेंशन तो होता ही है जब भी हम कुछ नई चीज करते हैं, मतलब बिजनेस हो या जॉब हो। बट हमें वो बिजनेस हमें जॉब के अलावा या इनकम के अलावा इतनी सारी चीजें दे देता है ना, वो हमें शायद ज्वाइन करने से पहले शायद सोनम को भी नहीं पता होगा। बट इट्स अमेजिंग एंड दैट्स द ब्यूटी ऑफ द बिजनेस। और कुछ भी नया करते हैं, डेफिनेटली मॉनेटरी गेन के साथ दूसरी बहुत सारी चीजें जो हम सीख ही लेते हैं, एंड दैट्स हाउ वी बिल्ड आवर पर्सनालिटी और आइडेंटिटी, हमारी उसी तरह से ग्रो होती है। सो थैंक यू सो मच। एंड विनीता एंड सोनल, सबकी स्टोरी इतनी अमेजिंग है। और एंड दिस इज द अगेन द ब्यूटी कि सबकी डिफरेंट स्टोरी होने के बाद, सब डिफरेंट कंट्रीज, डिफरेंट प्रोफेशन, डिफरेंट लाइफ के डिफरेंट डिफरेंट स्टेजेस पे होने के बाद भी वी कैन डू दिस बिजनेस। Same. एक सेम बिजनेस सबके लिए काम करता है। सो Right. दैट्स अमेजिंग। सो हेलो एवरीवन, दिस इज कृति गांधी एंड ओरिजिनली मैं अपना थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देना चाहूंगी। मैं ओरिजिनली इंडिया से हूँ, गुजरात से, और यहाँ पे लास्ट 5 साल से मैं हैलिफैक्स कनाडा में रहती हूँ। और मेरे भी 2 बच्चे हैं। बेटी मेरी यूनिवर्सिटी जाती है, बेटा मेरा यूनिवर्सिटी जाएगा, ही इज इन ग्रेड 12 एंड आई एम हियर लिविंग विद माय हस्बैंड। So, back in India, I did my master's in business administration with major in finance, और वहाँ पे भी मैंने 11 साल जॉब करी। बट अगेन इंडिया में जॉब करना, बिकॉज ऑफ ऑल दोज फैसिलिटीज, जैसे जिसमें फैमिली सपोर्ट हो, जॉइंट फैमिली में रहती थी, और हाउस हेल्प इतनी जितनी चाहिए उतनी मिल जाती थी, तो कभी ये फील ही नहीं किया कि जॉब कर रहे हैं और पता नहीं बच्चे कैसे संभल रहे हैं। बट द मोमेंट वी केम हियर, और यहाँ के जॉब तो करनी ही करनी थी, बट यहाँ आके रियलाइज हुआ कि वो सपोर्ट कितना मैटर करता था। जैसे यहाँ आए, सारी रियलिटीज फेस करी, देखा कि बच्चों को देखने वाला कोई नहीं है, बाहर जाओ तो भी हम, घर पे रहो तो भी हम, काम करो तो भी हम, ग्रोसरी करने जाओ तो भी हम। सो इट वाज सो ओवरवेलमिंग फॉर मी। इनिशियली तो मुझे लगा कि मैं ऐसे कंट्रीज में आई हूँ तो मैं एकदम से अपने बच्चों को छोड़ना नहीं चाहती थी। ऑफकोर्स वो डे केयर की एज के भी नहीं थे, बट दे फील सो अलोन, क्योंकि इंडिया में इतना सोशलाइजिंग होता था, तो फिर यहाँ पे जैसे सब लोग अपने अपनी लाइफ में बिजी होते हैं, वीकेंड के अलावा किसी से मिलना नहीं, कुछ नहीं। तो फिर और वो किसके ऊपर लुकअप करेंगे ना, वो तो हमें ही देखेंगे कि मम्मा आप फ्री हो तो हमारे साथ बैठो या हमें कहीं लेकर जाओ। सो दैट्स ऑल। तो इनिशियली तो मैंने जॉब के लिए अप्लाई भी नहीं किया, बट वेरी सून आई रियलाइज कि यहाँ पे अगर 2 लोग जॉब नहीं करेंगे तो वी कुडंट सर्वाइव। इंडिया में चल जाता है बट यहाँ पे तो नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। तो फिर इवेंचुअली मैंने भी जॉब्स के लिए अप्लाई किया। अब जैसे जैसे यहाँ पे लाइफ के सेटलमेंट में हम आगे बढ़ रहे थे ना, बहुत सारे रियलाइजेशंस इतने जल्दी जल्दी हुए। तो सबसे पहला रियलाइजेशन आया कि जॉब दोनों लोगों को करनी पड़ेगी, एंड दैट्स हाउ आई स्टार्टेड वर्किंग। थोड़े दिन के बाद पता चला कि ये जो सैलरी आ रही है और जो सैलरी हमें ऑफर लेटर में दी जाती है, मतलब ऑफर की जाती है, देयर इज अ वास्ट डिफरेंस। क्योंकि टेक होम सैलरी में बहुत सारे डिडक्शंस, टैक्सेशंस के बाद जो आता है, और बीइंग एन इमिग्रेंट, बीइंग ए न्यू सेटलर इन कनाडा, वी नीड मोर टेक होम सैलरी, मतलब मुझे कैश ऑन हैंड ज्यादा चाहिए था। मेरे बच्चे भी बड़े थे, 1 साल के बाद मुझे मेरी बेटी को यूनिवर्सिटी भेजना था, एंड बीइंग एन इंडियन इमिग्रेंट, इंडियन मॉम, हम कभी नहीं चाहते थे कि बच्चे बाहर से लोन उठाए एंड दे शुड बेयर ऑल द फाइनेंशियल बर्डन। सो वी ऑलवेज वांटेड टू डू इट फ्रॉम आवर पार्ट ओनली। तो उसके लिए भी मुझे, तो मेरे लिए तो प्लान ए प्लान बी सब कुछ डे 1 से कंपलसरी था। तो मैं जॉब में कर रही थी, उसके साथ साथ भी मैं कुछ ढूंढ रही थी, बट मुझे कुछ इतना मिल नहीं रहा था। ऑन द अदर साइड ये भी था कि वर्क लाइफ बैलेंस भी नहीं मेंटेन हो रहा था, बिकॉज यहाँ पे कोई हाउस हेल्प नहीं थी। तो आई वॉज स्ट्रगलिंग अ लॉट, क्योंकि बच्चे बड़े थे, बट अगेन मुझे उनका जैसे उनके क्रूशियल ईयर्स थे, 9, 10, 11, 12, वो वाले साल थे जिसमें मुझे उनको सपोर्ट की भी जरूरत थी, उनको अपने करियर का डिसीजन लेना था। सो ऑल, क्योंकि मुझे जो सारा पता था वो इंडिया के बारे में पता था, यहाँ की सिस्टम का तो मुझे खुद से स्टडी करके बच्चों को समझाना था। सो इट वाज टू ओवरवेलमिंग फॉर मी, हर जगह से इतनी सारी चीजें एक साथ देखनी थी। पर मैंने बहुत जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज जो नोटिस करी ना, जैसे जैसे मैं अपनी बिजनेस में, अपनी जॉब में बिजी होती गई ना, तो मुझे लगा कि मेरे और बच्चों के बीच में एक वैक्यूम सा क्रिएट हुआ है। मतलब बहुत डिस्टेंस मैं फील करने लगी, वो अपना कर रहे हैं, मैं अपना कर रही हूँ ना, मुझे उनका कुछ देखने का टाइम था। एंड इवेंचुअली व्हेन दे सी कि मम्मी बहुत बिजी है, तो दे स्टॉप रीचिंग आउट टू मी। उन्होंने अपना, लेकिन अपने क्वेश्चंस और अपने प्रॉब्लम्स के लिए फिर उन्होंने बाहर जाना शुरू कर दिया, और वो मुझे भी नहीं अच्छा लग रहा था, क्योंकि बाहर कैसा क्राउड है वी डोंट नो। तो ये सारी चीजें हुई, तो फिर हमें लगा कि मुझे थोड़े टाइम के लिए ऐसी कुछ जॉब करनी चाहिए जिसमें इतना डिमांडिंग ना हो, जिसमें इतनी रिस्पॉन्सिबिलिटी ना हो। तो मैं स्टेप बैक करना चाहती थी,
तो मैं कुछ वर्क फ्रॉम होम ऐसे कुछ ऑप्शंस ढूंढ ढूंढ रही थी कि चाहे कुछ डेटा एंट्री भी मिल जाए तो भी चलेगा। तो एंड जब ये ढूंढ रही थी तो इन द मिडल ऑफ होल सर्च आई केम अक्रॉस विद दिस अपॉर्चुनिटी एंड ऑफ कोर्स जब पहली बार देखा तो इट लुक्स वेरी फ्लैशी एंड रोजी। तो एक हमेशा एक ह्यूमन माइंड होता है कि सोचता है कि देयर शुड बी सम कैच एंड वही कैच फाइंड करने के लिए इतना सारा ड्यू डिलिजेंस किया, रिसर्च किया एंड फाइनली आई कन्विंस्ड विथ एवरीथिंग वॉट एवर हैज बीन डिलीवर्ड टू मी, all the informations and everything, and finally I jumped into this business. Today I'm so happy, so glad. थोड़े से अचीवमेंट्स बताऊंगी। आज मेरी बेटी शी इज इन द 4th ईयर ऑफ यूनिवर्सिटी और हमने अभी तक उसका कोई लोन नहीं, एवरीथिंग इज फंडेड बाय द बिजनेस एंड दिस इनकम ओनली। तो हमें कभी लोन लेने की जरूरत नहीं पड़ी। कहीं आना जाना होता है, अभी बेटी किसी और सिटी में पढ़ रही है तो मेरे लिए फ्लेक्सिबिलिटी भी है कि मैं जब चाहूँ तब मैं जा सकती हूँ। मुझे जॉब के लिए परमिशन किसी की लेने की जरूरत नहीं है। दिस इज माय ओन बिजनेस, आई कैन कैरी इट वेरेवर आई गो। तो कहने के लिए बहुत छोटे वर्ड्स लगते हैं कि हाँ फ्लेक्सिबिलिटी है, बट जब वो फ्लेक्सिबिलिटी को आप अपनी लाइफ में अप्लाई करते हो ना, तब आपको रियलाइज होता है कि या व्हाट फ्लेक्सिबिलिटी रियली मीन्स टू अस। और लाइफ के हर एक स्टेज पे आपको अलग अलग रिक्वायरमेंट होती है। जैसे सोनल के बच्चे छोटे हैं तो शायद उसको फ्लेक्सिबिलिटी अलग वे में चाहिए, मुझे अलग वे में चाहिए। पर हमारा अल्टीमेट तो वही होता है कि हम जितने फ्लेक्सिबल हो सकते हैं तो हमारी फैमिली को हम एक साथ कैरी कर पाते हैं। सो दैट्स ऑल अबाउट मी। एंड बिफोर रैप अप मैं एक चीज बताना चाहूंगी कि आज हमारा बिजनेस हम सबने स्टार्ट किया था बाय वाचिंग द वेबिनार एंड टुडे आई थिंक इज द वेबिनार डे। तो आज आप सब लोगों के लिए एक ओपन इनविटेशन है। अगर आप कुछ भी ऐसा सोच रहे हो अपनी लाइफ में, कहीं पे भी स्टक हो और कुछ ऐसी चीज है जो आपको रिजॉल्व करना चाहते हो, देन जस्ट रीच आउट टू अस एंड वॉच द वेबिनार टुडे। अगर आज आप नहीं देख पाए तो कल आप उसका रिप्ले भी दे सकते हो। वी हैव लाइव वेबिनार ट्वाइस इन अ वीक। एक ट्यूसडे होता है और एक थर्सडे के दिन भी होता है और replays are always available. It's just a matter of taking one step from your side and we are always here and happy to help you. So thank you everyone. सोनल कुछ ऐड करना चाहोगे? मैंने बहुत जल्दी जल्दी रैप अप कर दिया because it's too long. Yes. So we all are from different background, but हम सबकी गोल और ड्रीम्स एक ही है और हम सेम प्लेटफॉर्म ही यूज कर रहे हैं, राइट? सो जो भी इंटरेस्टेड है जस्ट कमेंट बिलो और जो भी क्वेश्चंस हैं आपके क्लियर कर सकते हो। वी आर हेयर टू हेल्प एंड या कृति ने जैसे बताया टुडे इज वेबिनार, आप हमारे वेबसाइट में जाकर रजिस्टर कर सकते हो और 90 मिनट्स की वेबिनार देख सकते हो एंड लाइव नहीं देखना है तो रिप्ले इज ऑल्सो अवेलेबल। सो थैंक यू सो मच एवरीवन। एंड कृति आप कुछ ऐड करना चाहेंगी? नो बस मैं यही बोलना चाहूंगी कि हम सब अपने लाइफ के अलग अलग स्टेज पे होते हैं, सबके करियर के गोल्स होते हैं, बट आफ्टर ऑल हमें क्या चाहिए? टाइम फ्रीडम और फाइनेंशियल फ्रीडम, यही दो चीज चाहिए होती है। सबके मायने अलग अलग होते हैं, कहने का तरीका अलग अलग होता है, बट और देसी मॉम्स जो हम सारी इंडियन मॉम्स होती है, चाहे किस दुनिया के किसी भी कोने में जाके रहेंगे, बट आफ्टर ऑल हमारे लिए फैमिली जितना मैटर करता है या फिर फैमिली टाइम जितना मैटर करता है उससे ऊपर कुछ चीज नहीं होती है। एंड दिस इज द बिजनेस दैट गिव्स यू एवरीथिंग टुगेदर, जहाँ पे आपको किसी चीज के लिए कॉम्प्रोमाइज नहीं करना पड़ता। इट्स नॉट लाइक कि आप करियर में ग्रो कर रहे हो तो पीछे कुछ छूटा जा रहा है। And that's how, because I was feeling so guilty when I was going job every day, क्योंकि every day मुझे कुछ ना कुछ कॉम्प्रोमाइज करना पड़ता था, कुछ ना कुछ चूज करना पड़ता था। कभी बच्चों का सॉकर आ जाता था, कभी कुछ मेडिकल अपॉइंटमेंट आ जाता था, कभी ऑफिस के कुछ कमिटमेंट्स होता था। तो दैट गिव्स यू वेरी गिल्टी फीलिंग। जब आप रात को सोने जाते हैं तो आपको लग रहा है कि आज आपने ये छोड़ दिया, आज आपने ये नहीं किया। सो बाय डूइंग दिस बिजनेस, मैं बता रही हूँ पिछले 3 साल का मेरा एक्सपीरियंस है, मुझे एक दिन भी कभी गिल्ट फीलिंग नहीं हुआ, बिकॉज आई कैन एबल टू मैनेज एवरीथिंग। क्योंकि ये बिजनेस ऐसा है कि दैट फिट्स इन योर रूटीन, यू डोंट हैव टू फिट इनटू दिस। राइट। सो गीता एंड सोनम, आप छोटा सा कोई मैसेज देना चाहेंगे हमारी ऑडियंस को? या जो भी मेरे जैसी मॉम्स हैं और घर पर रहते हुए अपनी बच्चों के आसपास रह के और फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होना चाहते हैं, कुछ अपने लिए पर्सनल ग्रोथ के लिए करना चाहते हैं,
सो इस बिजनेस में आप अपनी फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटीज और अपनी प्रोफेशनल लाइफ दोनों को बहुत अच्छे से बैलेंस कर सकते हो, क्योंकि आपको पूरी टाइम फ्रीडम देता है, फ्लेक्सिबिलिटी देता है कि आप अपने छोटे छोटे पॉकेट्स में काम करके अपने बिजनेस का भी वर्क कर सकते हो, और बाकी टाइम में आप जो अपने रूटीन वर्क्स करते हो, हाउस होल्ड, वो कर सकते हो। तो मॉम्स के लिए तो ये बिजनेस ब्लेसिंग, काइंड ऑफ ब्लेसिंग ही है, और मेरे लिए तो है। सो बस मेरा यही सजेशन है कि आज जाएं, आज हमारी किसी किसी की भी वेबसाइट में जाके आप लॉग इन कर सकते हैं और आज का लाइव वेबिनार जरूर देखें। सोनल। मैं बस यही कहना चाहूंगी कि अपने कंफर्ट जोन से बाहर आओ, क्योंकि हमें डेली लगता है कि हम कुछ करना चाहते हैं, हम ये कल कर लेंगे, हम ये परसों कर लेंगे, बच्चे छोटे हैं, हम ये नहीं कर सकते हैं। बट दीज आर एक्सक्यूजेस। अगर हमें हमारे लिए कुछ करना है तो द प्लेटफॉर्म इज हियर, and we are here to guide you, like from first step to like every step, like so हम यहाँ पर हैं। हमें भी थोड़ा प्रॉब्लम हुआ था फर्स्ट टाइम। आई वाज आल्सो स्केप्टिकल कि पता नहीं ये सही होगा कि नहीं होगा, इंटरनेट, मैं इतना फोन से भी नहीं हूँ, तो पता नहीं मैं कर पाऊंगी कि नहीं कर पाऊंगी। बट आपको अगर कुछ भी डाउट है तो आप रिसर्च करिए, क्योंकि यहाँ पे 250K से भी ज्यादा, लाइक थाउजेंड्स ऑफ लोग हमारी कम्युनिटी से जुड़े हुए हैं। इट्स अ लीगल प्लेटफॉर्म। ऐसा कुछ नहीं है कि यहाँ पर हमें स्केप्टिकल होने का कोई जगह नहीं, कोई ज़रूरत नहीं है। एंड इट्स सपोर्ट। अगर आपके पार्टनर सपोर्ट नहीं कर रहे हैं या फिर आपकी फैमिली सपोर्ट नहीं कर रही है, तो भी आप बहुत कम टाइम देते हुए भी, जितना आप फेसबुक या इंस्टाग्राम स्क्रॉल करते हैं, आप उस टाइम अपना बिजनेस कर सकते हैं। तो इट्स वेरी इजी, जस्ट यू हैव टू टेक अ फर्स्ट स्टेप, come out of your comfort zone, and the world is yours. That's it. और एक बात Thank और you. ऐड करना चाहूंगी कि जिसके भी जो भी क्वेरीज हैं, डाउट्स हैं, क्वेश्चंस हैं, तो हम लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं उन सब के आंसर्स देने के लिए। तो डिजिटल है, ऑनलाइन है, तो आप डाउट्स में रह के फिर आप उसको एक्सप्लोर नहीं करते। तो एटलीस्ट बिजनेस को आके एक्सप्लोर करें, उसके बारे में रिसर्च करें, जानकारी लें, अगर समझ में आता है तो ज्वाइन करें। सो यस, हम लोग सब इसीलिए यहाँ पर अपने जैसे ही मॉम्स की हेल्प करने के लिए हैं। Yeah. सो यस। Yes, Kruti. बस मैं यही बोलूंगी कि जस्ट गेट ओवर द फियर्स एंड टेक द एटलीस्ट फर्स्ट स्टेप। जब जैसे आप खुद से रिसर्च करोगे तभी पता चलेगा, मेरे कहने से या सोनल के कहने से नहीं समझ में आएगा। यू हैव टू एक्सप्लोर इट ऑन योर ओन, एंड दिस इज द बिजनेस वेयर वी शेयर ऑल द थिंग्स विद 100% ट्रांसपेरेंसी। एंड दूसरी बात कि वो डरने की जरूरत नहीं है कि शायद फेक होगा, इलीगल होगा, बिकॉज वी ऑल आर हियर एज एन इमिग्रेंट। हम सब लोग यहाँ पे इमिग्रेंट्स ही है, सब इंडिया से है, सब इमिग्रेंट्स है। तो कोई भी इमिग्रेंट फैमिली या पेरेंट्स हो गए, वो नहीं चाहेंगे कि अपना स्टेटस कोई स्टेक पे रखे। तो दिस इज द थिंग, एंड दिस इज द लिविंग प्रूफ, वी ऑल आर लिविंग प्रूफ कि हम इस बिजनेस में है, एंड दैट शोज द लीगलिटी ऑफ द बिजनेस। सो वो डरने की जरूरत नहीं। इट्स जस्ट अ मैटर कि आप इस नई चीज को अडॉप्ट करने में कितने कंफर्टेबल हो, एंड कभी नई चीज कंफर्टेबल नहीं होती, यू हैव टू मेक इट कंफर्टेबल। Right. So thank you so much everyone, and definitely हम एक नई वीडियो के साथ अगले हफ्ते फिर से मिलेंगे। Till then, goodbye and have a great day. Bye and take care. थैंक यू। नमस्ते You everyone. too. Bye. Bye. Bye, everyone. Bye. Thank you.